हेलो गाइस, आज मैं आपको अबाउट यू सीरीज का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकेंड एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुआंग अपने बारे में कह रहा था। वो बताता है, जब मैं बच्चा था तब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत फैंसी रेस्टोरेंट में जाता था, पर वहाँ जाना मुझे पसंद नहीं था। पर किसे पता था एक दिन मुझे सिंपल एक ड्रॉप सूप पसंद आएगा जो एक स्ट्रीट शॉप में मैंने पिया था। वो रिमार्केबल था सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से, जिसके आने से मेरा लोनलीनेस चला गया। गुआंग क्विजियांग के रेस्टोरेंट में बैठा होता है। क्विजियांग उसे उसके हेयर ड्राई करने के लिए टॉवल देता है और कहता है, इसे ले लो, जिससे तुम्हें कोल्ड नहीं होगा। और कहता है, तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत है क्या? तो गुआंग कहता है, मैं ठीक हूँ। तो क्विजियांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ हॉट बनाता हूँ। और वो एक सूप बनाने के लिए जाता है। गुआंग सिर्फ उसे देखता रहता है और याद करता है उसने उसकी कैसे हेल्प की थी। क्विजियांग उसे वो सूप देता है तो गुआंग वो सूप पीता है। उसे वो बहुत पसंद आता है। वो रोने लगता है। क्विजियांग कहता है, क्या हुआ? तो गुआंग कहता है, सूप बहुत गर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो क्विजियांग कहता है, तो मैं न्यू बाउल लाता हूँ। तो गुआंग कहता है, रहने दो, ये बहुत अच्छा है। तो क्विजियांग कहता है, क्या मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तुम्हें पता है वैम्पायर स्पाइसी फूड क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो ब्लड पीते हैं। ब्लड का चाइनीज में मीनिंग है नो स्पाइस। तो गुआंग कहता है, ये इतना भी फनी नहीं था। तो क्विजियांग हंसने लगता है। तो गुआंग कहता है, क्या हम एक ही स्कूल में है क्या? तो क्विजियांग कहता है, मैं क्लास 204 में हूँ। तो गुआंग उसे उसका नाम पूछता है। तो क्विजियांग उसे अपना नाम बताता है। गुआंग फिर से खाना खाने लगता है और कहता है, ये सच में बहुत अच्छा है। तो क्विजियांग कहता है, तो तुम्हें और खाना खाना चाहिए। क्विजियांग उसकी तरफ देखता है तो गुआंग भी उसकी तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में गुआंग घर जाने लगता है और क्विजियांग से कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी और खाने के लिए थैंक्स। तो क्विजियांग कहता है, कोई बात नहीं। और वो देखता है उसने सॉक्स के ऊपर स्लीपर पहना है। तो गुआंग कहता है, क्या तुम इसे मेरे लिए सीक्रेट रखोगे क्या? तो क्विजियांग कहता है, श्योर। और बोलता है, क्या तुम्हें घर तक राइड चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मेरे पास स्कूटर है। तो गुआंग कहता है, तुम अभी सेकेंड ईयर हाई स्कूलर हो? तो क्विजियांग कहता है, मैं ऑलरेडी 18 का हूँ। मैं 1 ईयर इंट्रेंस एग्जाम के लिए रिपीट किया था। तो गुआंग कहता है, मुझे लगता है मुझे कैब मंगवानी चाहिए। और वो फोन पे देखने लगता है और उसे पूछता है, क्या यहाँ एक भी कैब अवेलेबल नहीं होती है क्या? तो क्विजियांग कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो गुआंग कहता है, पर मैं स्कूटर से नहीं जाऊंगा। तो क्विजियांग कहता है, मुझे अच्छे से स्कूटर चलाने आते हैं। और उसे हेलमेट देता है। पर गुआंग को वो हेलमेट लगाना नहीं आ रहा था। तो क्विजियांग कहता है, मैं हेल्प करता हूँ। और उसे हेलमेट पहनाने लगता है और कहता है, मुझे आज तुम्हें बर्थडे विश करने का मौका नहीं मिला। और वो उसे बर्थडे विश करता है और स्कूटर चालू करके उसे बैठने के लिए कहता है। वो दोनों स्कूटर से जाने लगते हैं। वो दोनों भी हैप्पी थे। गुआंग कहता है, उस ओल्ड मैन को देखो, वो भी तुमसे ज्यादा फास्ट राइड कर रहा है। तो क्विजियांग कहता है, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आज तक कभी मैंने किसी के साथ राइड नहीं किए एक्सेप्ट मेरी मॉम। तो गुआंग कहता है, इट्स ओके, मुझे लगता है तुम अच्छे से स्कूटर चला रहे हो। तो क्विजियांग खुश होता है और उसे पूछता है, किस तरफ जाना है? तो गुआंग कहता है, राइट। पर क्विजियांग को सुनाई नहीं देता। तो गुआंग हाथों से बताता है, इस तरफ जाना है। पर तभी उनका बैलेंस चला जाता है और वो दोनों स्कूटर से नीचे गिरते हैं। क्विजियांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? गुआंग सिर हिलाकर मना कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तो क्विजियांग कहता है, क्या हुआ? तो गुआंग उसका चश्मा ठीक करता है, पर वो हेलमेट की वजह से अभी भी टेढ़ा था। तो वो फिर से उसका चश्मा ठीक करता है। क्विजियांग कहता है, फाइनली तुमने स्माइल की। तो गुआंग कहता है, क्योंकि तुम फनी हो। वो दोनों रोड के साइड बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। गुआंग कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मैं तुमसे इतना एम्बेरस होऊंगा। और उसे सडनली कुछ याद आता है और पूछता है, टाइम क्या हुआ है? तो क्विजियांग पूछता है, क्या हुआ? तो गुआंग कहता है, मुझे अब फिर से वो करना पड़ेगा। तो क्विजियांग कहता है, क्या? तो गुआंग कहता है, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। तो क्विजियांग कहता है, पर आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो क्या तुम आज रिलैक्स नहीं कर सकते क्या? तो गुआंग कहता है, नहीं, मेरे पास रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स को निराश नहीं करना चाहता, स्पेशली डैड को। मैं सिर्फ आज यहाँ स्टे कर सकता हूँ। और वो फिर से निराश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुआंग क्विजियांग से मिलने के लिए उसके क्लास में जाता है। तभी वहाँ एक लड़के आते हैं और उसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गुआंग कहता है, मैं शाओकी जान से मिलने आया हूँ।
तो लड़के कहते पर वो यहाँ नहीं है, अगर वो मुझे दिखाई देता है तो मैं उसे कह दूंगी। तो गुआंग उसे थैंक्स बोलकर जल्दी से जाने लगता है, क्योंकि वो चेन जुई की सिस्टर थी और गुआंग को और मुसीबतें अपने सिर नहीं लेनी थी। पर उसे जाते हुए चेन जुई देख लेता है और वो जानबूझकर एक लड़का पेंटिंग लेकर जा रहा था उसे कहता है तुम मिस्टर चेन को ढूंढ रहे हो क्या, वो वहाँ है। तो वो लड़का जहाँ गुआंग खड़ा होता है वहां से जाने लगता है। तभी चेंजुई उस लड़के का नाम लेता है, जिसके कारण उसके हाथ में जो पेंटिंग होती है उसके कलर गुआंग के पैंट को लगते हैं। वो लड़का उसे सॉरी कहता है और चेंजुई से कहता है तुमने ये जानबूझकर किया ना। गुआंग वहां से जा रहा था, तभी वह क्वी झेंग आता है और उसे ऐसे हालत में देखकर अपने शर्ट को उसके वेस्ट पर बांध देता है और उसे पूछता है ये क्या हुआ, और उसे लेकर गार्डन में आता है। वो उसके पैंट को साफ करने लगता है, पर वो कलर निकल नहीं रहा था। तो गुआंग कहता है मैं परेशान हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे फॉरेनर गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाना है। तो क्विजियांग अपने पैंट उतारने लगता है। तो गुआंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो क्विजियांग कहता है हमें पैंट एक्सचेंज करनी चाहिए, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और वो पैंट उतार कर उसे देता है और कहता है जल्दी से तुम अपनी पैंट मुझे दे दो। गुआंग कहता है मुंह उधर करो। तो क्विजियांग कहता है क्या तुम्हें शाय फील हो रहा है क्या। गुआंग जल्दी से उसे अपने पैंट देता है और उसके पैंट पहन लेता है। क्विजियांग कहता है अब तुम जाओ। उन दोनों को चेंजुई देख लेता है। गुआंग कहता है पर मुझे नर्वस फील हो रहा है। तो क्विजियांग उसे समझाते हुए कहता है तुम नर्वस मत होना, ऐसे समझना जैसे तुम किसी फॉरेनर स्टूडेंट को रिसीव कर रहे हो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। तो गुआंग उन फॉरेनर्स को रिसीव करने के लिए चला जाता है। उनके टीचर भी साथ थे, वो बता रहे थे स्कूल में एग्जैक्टली क्या क्या फैसिलिटीज है। तो फॉरेनर कहते हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैंने प्रिंसिपल से कुछ आइडियाज के बारे में बात की थी, क्या वो बता सकते हैं। तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो एक स्टूडेंट को इशारा करके उन्हें समझाने के लिए कहते हैं, पर वो स्टूडेंट गुआंग को कहता है तो गुआंग उन्हें वो आइडियाज बताने लगता है। वो फॉरेनर खुश हो जाता है। प्रिंसिपल कहते मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ और वो उन्हें वहाँ से लेकर जाते हैं। वो टीचर गुआंग से कहते अगर लोगों ने तुम्हें मेरा सक्सेसर कहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, तुम हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहना। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो गुआंग उन्हें थैंक्स कहता है। रे और गुआंग म्यूजिक क्लब में आते हैं, तभी रे देखता है वहाँ ब्लैक टी रखे होते हैं। तो वो गुआंग से कहता है देखो तुम्हारा ब्लैक टी एंजल फिर से आ गया, उस पर एक नोट लिखा था, अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो तुम्हें आगे बढ़कर उस पर काम करना चाहिए। वो पढ़कर गुआंग स्माइल करता है। तो रे कहता है मुझे जलस फील हो रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का स्पेशल एंजल है। तो गुआंग कहता है पर तुम खुद के लिए हो ना। तो रे कहता है तुम कितने बिजी रहते हो फिर भी तुम ये कितने अच्छे से हैंडल करते हो, और तुम्हारे डैड ने तुम्हें न्यू टास्क भी दिया है, वो चाहते हैं तुम हेड बॉय बनो, क्या सच में तुम ये मैनेज कर पा रहे हो। तो गुआंग कहता है मेरे पास उसके लिए प्लान्स है। तो रे कहता है सच में। तो गुआंग कहता है क्या हम इसके बारे में बात करना बंद करें, चलो मटेरियल ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं। और वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। गुआंग मन में कहता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि रे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो हैप्पी हो। रे रात को एक रेस्टोरेंट में उसके बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। उस रेस्टोरेंट में जहाँ वेटर का काम कर रहा था, वो रे को ऐसे परेशान देख लेता है और उसे ऑर्डर पूछता है। तो रे कहता है नहीं मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो जियांग कहता है जब आपको जरूरत हो तो मुझे बता देना, और वो अपना काम करने जाता है। रे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आता है। रे कहता है तुम इतने लेट क्यों आ गए। तो वो कहता है मैं इतना लेट नहीं हुआ हूँ। तभी वहाँ जियान वाटर और मेनू कार्ड लेकर आता है। तो बॉयफ्रेंड कहता है बाद में आना, और अपने फोन में देखने लगता है। तो रे कहता है तुमने नोटिस नहीं किया मुझ में क्या डिफरेंट लग रहा है। तो बॉयफ्रेंड कहता है क्या। तो रे कहता है मैंने लिपस्टिक लगाया है जो तुमने मेरे लिए लास्ट टाइम सिलेक्ट की थी, क्या तुम्हें याद है। तो बॉयफ्रेंड कहता है ओके। तो रे कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब पहन कर आया हूँ, मुझे लगा था तुम मुझे इटालियन रेस्टोरेंट में लेकर जाओगे, पर तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। तो बॉयफ्रेंड कहता है क्योंकि ये अच्छी जगह है, और वैसे भी इटालियन प्लेस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो रे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है यहाँ जो भी मिलता है वो तुम एफोर्ड कर सकते हो। तो बॉयफ्रेंड कहता है श्योर। तो रे बहुत सारा खाना बताता है। तो बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम इतना खाना खा सकोगे। तो रे कहता है ऑफ कोर्स। तो बॉयफ्रेंड वेटर को बुलाने लगता है, तभी उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड होते वो बाहर से उसे रे के साथ देख लेते और वो अंदर आते और कहते तुमने फिर से मुझसे झूठ कहा। तो रे का बॉयफ्रेंड कहता है मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है।
तो उसकी गर्लफ्रेंड कहते फिर तुम इस स्टूपिड हाई स्कूल के बच्चे के साथ डेटिंग क्यों करे हो। तो बॉयफ्रेंड कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो लड़के कहते अगर ऐसा है तो इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। तो रे का बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती वहाँ से भगाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए जान देख लेता है और जल्दी से उसके पास आता है और रे के बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो रे का बॉयफ्रेंड उसे झगड़ा करने लगता है। तो जियांग कहता है अगर तुम नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को कॉल करूंगा। तो रे का बॉयफ्रेंड जियांग को पुश करके वहाँ से चला जाता है। रे रोने लगता है। वो वहाँ से घर जा रहा था, तभी पीछे से जियांग भागते हुए आता है और उसे कहता है आप ये केक वहाँ भूल गए थे। तो रे उसे लेकर फास्ट फास्ट खाने लगता है, जिसके कारण वो केक उसके गले में अटक जाता है। तो जियांग कहता है उसे खाना बंद करो। तो रे कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और वो फिर से केक खाने लगता है। तो जियान उसके हाथों से वो केक छीन लेता है और कहता है ये वर्थ इट नहीं है। तो रे कहता है किससे फर्क पड़ता है ये वर्थ इट हो या फिर नहीं। जियान अपने पॉकेट से टिश्यू निकाल कर उसके ऊपर जो केक गिरा था वो साफ करता है। तो रे कहता है मैं उसकी कार डिसमिस करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। गुआंग अपने घर में होता है, उसे भूख लगती है। वो फ्रिज ओपन करता है। जब उसकी नजर एक्स पर पड़ती है तो उसे देखकर उसे क्विजियांग की याद आती है। उसे मिलने के लिए वो उसके घर जाता है। क्विजियांग कहीं जा रहा था। उसकी मॉम उसे हेलमेट पहना रही थी और अपनी केयर लेने के लिए कहते हैं और परफॉर्मेंस के लिए गुड लक कहते हैं। क्विजियांग वहाँ से चला जाता है। तभी वह गुआंग आता है। वो देखता है वो वहाँ से जा चुका है तो वो उसके पीछे चला जाता है। जब गुआंग जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। तभी वह जियान आता है और कहता है तुम गुआंग हो ना, मैं क्विजियांग का फ्रेंड हूँ। और उस गार्ड को कहता है इसे जाने दो, ये हमारा फ्रेंड है। गुआंग अंदर जाता है और देखता है क्विजियांग एक रॉकस्टार जैसे परफॉर्मेंस कर रहा था। उसे ऐसे सॉन्ग गाते हुए देखकर गुआंग खुश होता है और उसका वीडियो शूट करता है और जाते हुए सिर्फ वो वीडियो देखकर खुशी से झूम रहा था। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।